20 साल में देश का सबसे भीषण रेल हादसा है बालासोर का और इस हादसे में 3 ट्रेनें शामिल हैं। करीब 300 यात्री इस हादसे में मारे गए हैं। 700 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिनमें कुछ की स्थिति गंभीर है। इस हादसे से जुड़ा सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सुरक्षा के इंतजाम अब भी चाक चौबंद नहीं है। जिस सुरक्षा सिस्टम कवच के बारे में इतनी बातें हुई, वो तो अभी अधिकतर ट्रेनों में लगा ही नहीं है और लगने में वक्त लगेगा। इस हादसे की वजह क्या है, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन फिर सुरक्षा के अभी क्या उपाय हैं, इस पर बात करेंगे अपने खास मेहमानों से। लेकिन पहले आपको इस वक्त का अपडेट दे देते हैं। राहत बचाव का काम लगभग पूरा हो चुका है मौके पर। अब घायलों के इलाज और मृतकों की पहचान करने, उनके पार्थिव शरीर को परिजनों को सौंपे जाने पर नजर है। रेल मंत्री के मुताबिक मंगलवार रात या बुधवार सुबह तक हादसे वाली जगह को ट्रेनों के आने जाने के लिए तैयार किया जा सकता है। दुर्घटना की वजह की जांच होगी। पीएम मोदी खुद मौके पर गए, अधिकारियों से मिले, घायलों का हालचाल पूछा। सरकार के लिए यह घटना अत्यंत गंभीर है। हर प्रकार की जांच के निर्देश दिए गए हैं और जो भी दोषी पाया जाएगा उसको सख्त से सख्त सजा हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। तो प्रधानमंत्री ने आश्वस्त किया है और कहा है कि जो भी इसके लिए जिम्मेदार होगा उसे सजा मिलेगी। घायलों का इलाज चल रहा है, उनके लिए भी आश्वासन के शब्द उन्होंने कहे। इस बीच बालासोर में घटना स्थल पर क्या हो रहा है, वहां से बता रहे हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनीष कुमार। हम फिलहाल ये दुर्घटना के जो एपी सेंटर है वहाँ पर हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब जो है प्रधानमंत्री के जाने के बाद जो सारे रेलवे के कर्मचारी हैं, जो लोग लगे हुए हैं कि किसी तरीके से कम एक ट्रैक को खाली कराया जा सके, जिससे कि जो ट्रेनें हैं पूरे इस रेलवे लाइन पर जो है हावड़ा से लेके भुवनेश्वर तक जो है ट्रेनों का परिचालन पूरी तरीके से ठप है। और इसी के लिए अब रेलवे का पूरा प्रयास है कि कम से कम एक ट्रैक को कल सुबह 9 बजे तक खाली कराकर वहां पर ट्रेनों का आवागमन जो है सामान्य किया जा सके। हालांकि जो 2 ट्रैक हैं उनको अभी खाली कराने में अभी रेलवे के अधिकारी मानकर चल रहे हैं कि कम से कम 24 से 48 घंटे लगेंगे। जहां तक घायलों और मृतकों का सवाल है तो करीब 900 से अधिक 1000 की संख्या अब बताई जा रही है कि 1000 घायल हैं, जो यहाँ बालासोर से लेके कटक के अस्पताल तक में उनको भर्ती कराया गया है। जिसकी जैसी स्थिति है उनको अलग अलग जगह पर उनके प्रेफरेंस के अनुसार भी लोगों को अलग अलग जगहों पर सरकारी अस्पतालों में, कई जगहों पर निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। लेकिन अभी तक मात्र 57 शवों की ही पहचान हो पाई है। बाकी के लोगों के एक तरह से परिवार वालों का इंतजार किया जा रहा है। कईयों के परिवार के जो सदस्य हैं वो घायल अवस्था में अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं। तो प्रशासन के लिए ये भी दिक्कत है कि कैसे उनको यहाँ पर लाया जाए और उनकी जो लास्ट राइट्स की प्रक्रिया है उसको एक तरह से उस फॉर्मेलिटी को कंप्लीट किया जाए। लेकिन ये इस पूरे रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन में जो उड़ीसा सरकार है या रेलवे के अधिकारी हैं उनके बीच में काफ़ी बेहतर कोऑर्डिनेशन दिख रहा है, जिसके कारण जो घायल भी हैं उनका इलाज ठीक से हो रहा है। जिनको अपने परिवार वालों को, जो अभी तक जिनके परिवार वालों से संपर्क नहीं हो पाया है, उनसे उनकी बातचीत या उनका कांटेक्ट कराया जा रहा है। जहां तक इस दुर्घटना के कारणों का सवाल है तो निश्चित रूप से रेलवे के अधिकारी हों या स्थानीय जिला प्रशासन या उड़ीसा सरकार के अधिकारी, उनका कहना है कि अभी तक जो प्राइमा फेसी है, हालांकि विधिवत रूप से इसकी जांच कल से शुरू होगी, लेकिन प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक मानवीय भूल या एक तरह का टेक्निकल कहीं ना कहीं लैप्स हुआ है, जिसके कारण भारतीय रेल के इतिहास में इस तरीके की अभूतपूर्व रेल दुर्घटना हुई है। और इस दुर्घटना पर और सुरक्षा को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं उस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सतीश मोहन वैश्य हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व जीएम हैं उत्तर रेलवे के। सतीश मोहन जी, स्वागत है आपका एनडीटीवी में। आप खन्ना कमेटी के साथ भी जुड़े रहे हैं जो सेफ्टी पर, रेलवे सेफ्टी पर बनी थी।
क्या 2023 में जिस तरह से तकनीक का विकास हुआ है, जितना अलर्टनेस आया है, जिस तरह के रिपेयर्स हुए हैं, क्या आपको लगा था कि इस तरह का कोई भी अब फिर से इस तरह की भीषण दुर्घटना हो सकती है? देखिए, दुर्घटना कितनी भीषण होती है कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। सिर्फ ऐसे मेजर्स लिए जाते हैं कि ट्रेन ट्रैक से उतरे ही नहीं, और जब ट्रेन ट्रैक से उतर जाती है तो उसके बाद क्या हो सकता है इसका कोई अंदाज़ा नहीं किया। तो वो एक तरीका यही है कि रेल ट्रैक्स को लुब्रिकेट किया जाए, जिससे पहिया रेल के ऊपर चढ़ ही नहीं पाए, और अगर चढ़ भी जाए तो जो बाकी कोचेज हैं वो अपनी जगह से नहीं हिलेगी। ये मौतें ज़्यादा तब होती हैं जब एक कोच से दूसरी कोच के बीच में जाके टक्कर होती है। मेरा ख्याल तो ये था कि ये तो जो इंक्वायरी होगी उसके बाद ही पता चलेगा, लेकिन ऐसी हालत हो जाती है कि वहाँ के पता करना बहुत मुश्किल है कि क्या होगा। जी क्या मेजर्स से प्रिवेंट कर सकते हैं, उन्हीं पर जोर देना चाहिए। जी, काफी वक्त से सुरक्षा पर कई बातें हो रही हैं। अब तो ये कहा जा रहा है कि कवच सिस्टम, जो कि अगर रेड लाइट जंप करती है कोई भी ट्रेन तो 5 किलोमीटर के दायरे में बाकी को रोक देगा, मतलब कोलिजन का कोई सवाल ही नहीं उठेगा। लेकिन उसे अभी इंस्टॉल करने में हर जगह अभी शायद वक्त लगेगा। लेकिन जैसा आप बोल रहे हैं तो शायद जो ट्रैक्स का रोल है वो उतना ही महत्वपूर्ण है जैसा कि ये एंटी कोलिजन नया सिस्टम जो कवच बताया जा रहा है उसकी तरह। या वो एक तरह का एक्सीडेंट प्रिवेंट हो जाएगा, लेकिन एक्सीडेंट कई तरीके के होते हैं जी। और ख़ास ये है ये डिरेलमेंट, मतलब पहिए कोच का पहिया उतर जाए जी रेल से, उसके बाद खराबी होती है। जी इसलिए मेरे हिसाब से तो पूरे इंडियन रेलवेज में ट्रैक लुब्रिकेशन को बहुत हाई प्रायोरिटी देनी चाहिए। जी इसको अभी तक प्रॉपर्ली समझा नहीं गया है, और ये कोई इतना महंगा भी नहीं है। इसमें कोई चीज़ इम्पोर्ट नहीं होगी, ये तो मैनुअली भी हो सकता है। जी। तो और मेरा यही था कि जी ये कोशिश की जाए कि डिरेलमेंट ही कम हो जाए, हाँ। और उसके बाद अगर कहीं पे ऑयलिंग नहीं हुआ है, ग्रीजिंग, उस आदमी को पकड़ा जाए जिसने ये करता था। जी सर, आपने देखा होगा कल रात से लेकर आज तक पूरे दिन ये जो रिपोर्ट्स आई हैं इस ट्रेन कोलिजन को लेकर, जो हादसा हुआ है बालासोर में, एक अंदाज़ा, एक प्रथम दृष्टया जो अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि शायद ये मानवीय भूल हो सकती है, क्योंकि इस तरह से 3 ट्रेनें कभी भी शायद देखा नहीं गया है। आप जो देख पा रहे हैं, आपको क्या लग रहा है, या फिर इसमें बहुत ज़्यादा बताना अभी संभव नहीं है कि क्या हुआ होगा? नहीं, मालूम करना ही बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि साइट पर इतना कैओस हो जाता है जी कि ये उसमें से कोई सही चीज़ निश्चित तरीके से निकाली नहीं जा सकती। जी मेरा ख्याल ये है कि इस सब को छोड़ के प्रिवेंटिव मेजर्स पर जोर देना चाहिए। जी प्रिवेंटिव मेजर्स जैसे क्या? प्रिवेंटिव मेजर जैसे मैंने बताया आपको, रेल लुब्रिकेशन एक है, जी और मेंटेनेंस ऑफ रोलिंग स्टॉक एंड ट्रैक्स वो दूसरा है। तो जी। ये 2 चीज़ें हैं जिन पर जोर देना चाहिए। और जो तकनीक की बात की जा रही है कि बिल्कुल ये कवच तकनीक जो है वो बिल्कुल ज़्यादा हेल्प करेगा, फिर बिल्कुल एक्सीडेंट्स नहीं के करीब होंगे, तो ये संभव है? नहीं, ये संभव नहीं है, क्योंकि किस तरह का एक्सीडेंट होता है इसके बहुत सारी बातें हैं। जी दोनों गाड़ियों का आपस में लड़ना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए काफ़ी इंतजाम किए गए हैं ऑलरेडी, जी वरना इतनी सारी गाड़ियाँ, 20,000 गाड़ियाँ रोज चलती हैं, जी सेफली ही चलती हैं। बिल्कुल। ये लेकिन जो इम्प्रूवमेंट करना है जी वो टेक्नोलॉजी में ही करना पड़ेगा। जी बहुत शुक्रिया आपका सतीश मोहन वैश्य जी, हमसे बात करने के लिए। बहुत सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपने हमें बताए यहाँ पर रेलवे की सुरक्षा को लेकर।
हमारे साथ अब एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं। नरेंद्र सिंह बुंदेला हमारे साथ जुड़ गए हैं, आईजी हैं एनडीआरएफ के। बुंदेला जी, आपका स्वागत है एनडीटीवी में। मैं जानना चाहती हूं कि अभी जो मौके पर स्थिति है वो क्या है? क्या राहत बचाव का काम हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि अब बिल्कुल खत्म हो चुका है? वहां पर क्या चल रहा है? तो अभी लाइव विक्टिम्स जितने भी थे उनको निकाल लिया गया, जो जी। अभी तक के खबर है। और अभी 2 कोचेस थे जो बहुत बुरी तरह डैमेज हुए थे। एक के ऊपर एक ये इतनी तेजी से टकराए थे कि एक के ऊपर एक है, तो उनके नीचे डेड बॉडीज होने की संभावना बताई जा रही है हमारे एनडीआरएफ रेस्क्यूअर्स के द्वारा। तो उसको हम फाइनली जब चेक कर लेंगे एक बार करके, तो उसके बाद हमको क्लियर होगा कि कितने डेड बॉडीज मिले। तो उसके बाद फिर डिसाइड कर सकते हैं कि और भी डेड बॉडीज मिलने की संभावना है कि नहीं। उसके बाद सर्च ऑपरेशन को क्लोज किया जा सकता है। तो इसके बाद फिर नेक्स्ट फेज आपके फोर्स का वहां पर क्या होगा जब एक बार ये हो जाता है, चेक कर लिया जाता है, और इसमें टाइम कितना लगेगा? तो 24 घंटे से ऊपर हो गई है हमारी 9 टीमों को काम करते हुए। इसके अलावा एसडीआरएफ की टीम, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और सेंट्रल फोर्सेस भी वहां पर काम कर रही है। तो इसका जब एक बार इसका पूरा सर्च कंप्लीट हो जाएगा तो रिस्टोरेशन का काम, जो कि रेलवे की प्रायोरिटी रहेगी, वो करेंगे। और फिर हम स्टेट ऑथोरिटीज है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है जो डिजास्टर हैंडल करते हैं, उनसे कोऑर्डिनेट करके एनडीआरएफ की फिर डिप्लॉयमेंट की जरूरत नहीं होगी तो उसको हम फिर विड्रॉ कर लेंगे। जी, बहुत शुक्रिया आपका बुंदेला जी, हमसे बात करने के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए। तो अब ज़्यादा कुछ वहाँ पर आखिरी फेज में जिसको कह सकते हैं कि वहाँ पर ऑपरेशन है एनडीआरएफ का, और उसके बाद जो मलबा है वो हटाने का काम वहाँ शुरू हो जाएगा।